देखने को मिल सकते हैं। क्लियरली एक बाउंस बैक कॉन्ट्रा ट्रेड है, मुझे लगता है ये ऑप्शन बाय करके चलना चाहिए मंथली एक्सपायरी वाला 44,000। ओके, मंथली एक्सपायरी वाला 44,000 का कॉल 91 पे ट्रेड कर रहा है। ओके ठीक है, आई मीन 91-90 पे ट्रेड करता हुआ ये ऑप्शन इंडेक्स पे है, याद रखिएगा, नॉट एग्जैक्टली स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन, मतलब स्टॉक ऑप्शन नहीं है। चलिए 44,000 की कॉल, राहुल शर्मा जी का ट्रेड पूरा हो गया। राजेश सतपुते जी, आपका आज का एफएनओ सुपरस्टार। वीरेंद्र जी देखिए, नजर फार्मा पे है, जायडस, इनफैक्ट सुबह भी एक बार बात हुई थी इस पे मेरी, तो जायडस को ही मैं कंटिन्यू रखूंगा। देखिए 424 के आसपास है फिलहाल, फ्यूचर में है। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 440 का, 435 440 ये इसका ट्रेडिंग टारगेट होगा। सो 420 के ऊपर जायडस का फ्रेश ब्रेकआउट है, तो इट्स अ बाय इन जायडस। स्टॉप लॉस होगा 416, 416 का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट सेट करे। नेक्स्ट टारगेट जैसे मैंने कहा 435 440। 435 440 के लिए एक अपॉर्चुनिटी जायडस में लेकर चले। ये फिलहाल एक बाय साइड का ट्रेड जो एफएनओ के सुपरस्टार के तौर पर सामने निकल कर आ रहा है आपके लिए। ये है राजेश की पिक। अब मानस, चार्ट का चमत्कार। देखिए पीएफसी पे ध्यान देना चाहिए। देखिए पीएफसी ने कंफर्मेशन दिया है लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का, अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे पीएफसी फिसला है। आई थिंक यहाँ पर भी एक बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉसेस आपके 141 के रहेंगे और नीचे की तरफ 132 तक के टारगेट आपको पीएफसी में देखने को मिल सकते हैं। 132 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं पीएफसी में। ये एक सेल साइड का ट्रेड सामने निकल कर आया। गौरांग साहब, आपका मिड कैप फंडा क्या रहेगा? तो एनबीएफसीज या फिर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में एक कंपनी है जिसका जिक्र मेरे ख्याल से या चर्चा बहुत नहीं होती है, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। पिछली बार ही जब नजर पड़ी थी तो 910 915 के आसपास कामकाज कर रहा था ये, और हमें लग रहा है कि ये एक अच्छा विकल्प है। जिस तरीके से जो कारोबार है इनका, वो जैसे जैसे रूरल एंड सेमी अर्बन इंडिया में फैला हुआ है, ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों में, शहरों में भी इनका कामकाज है, तो हमें लग रहा है कि इस स्तर पर एक अच्छा निवेश लायक अगर रणनीति बनानी है तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण हमें अच्छा लगता है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण पर आप देखें, आपका आउटलुक है ये है आज का। अगर आप देखें आपका मिड कैप है ना 913 पे ट्रेड करता हुआ 913 रुपये 75 पैसे। ओके, तो 4 प्रकार के ट्रेड्स हुए यहाँ पर। आइए देखते हैं कि करके वो ट्रेड्स कहाँ से आए। सस्ता ऑप्शन इंडेक्स पे एक कॉन्ट्रा कॉल थी, आई मीन बैंक निफ्टी 450 अंक नीचे, लेकिन राहुल जी कह रहे हैं एप्पल वेक्टर विथ्स हायर साइड, आई मीन 44,000 लुक्स पॉसिबल। यहाँ पे 44,000 का मंथली कॉन्ट्रैक्ट का कॉल 91 रुपये 90 पैसे पर उन्होंने कहा था लेने के लिए। 94 ऑलरेडी हो चुका है, टारगेट 150 200 का लक्ष्य। और उसके बाद राजेश सतपुते जी का ट्रेड आया, और वो थोड़ा सा अगर आप देखें आज की इस थीम पे फोकस कर रहे हैं, फार्मा पे। जायडस 440 का लक्ष्य 424 पे ट्रेड करता हुआ, 416 का स्टॉप लॉस है। फिर ट्रेड आज आया मानस जायसवाल जी का, चार्ट का चमत्कार, जिसमें पीएफसी फ्यूचर्स को वो सेल करने की राय दे रहे हैं, राय दे रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। 132 का लक्ष्य है, 138 पे अगर आप देखें ट्रेड करता हुआ 138.50 पे। और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण अगर आप देखें यहाँ पर गौरांग शाह सर ने यहाँ पे रिकमेंड किया। निफ्टी 270 डैमेज कंट्रोल हुआ है और थोड़ा सा, और थोड़ी वो पैनिक की स्थिति जो थी वो थोड़ी सी कम हुई है। उस स्टेटमेंट के बाद अगर आप देखें थोड़ी पैनिक की स्थिति आई थी। चंदन थापड़िया मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आज बाजार ने अपने बिहेवियर को थोड़ा चेंज तो कर लिया है, आई थिंक थोड़ा सा अगर आप देखें कोविड और कोविड फियर से अलाइंड हो रहा है ये मार्केट, उससे अपने तालमेल बिठाने की कोशिश करता हुआ। पोजिशनिंग भी नो डाउट हो रही है चंदन, इसमें कोई राय नहीं है। आप भले ही कितना कुछ कहें, लेकिन एफआईज ने अपने आप को, अपनी लॉन्ग्स को पूरी तरीके से ट्रिम करके नेट शॉर्ट चले गए हैं 1900 कॉन्ट्रैक्ट से। अब आज का क्या है मेरे को नहीं मालूम, बट पोजिशनिंग तो है। आई थिंक जो भी कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, उसको देखते हुए आपका व्यू इंडस्ट्रीज पे इस वक्त पहले। जी नमस्कार वीरू, देखिए बिल्कुल आपने जैसा कि एफआईज के बारे में बात की है, तो एफआईज ना लगभग 2 वीक पहले उनका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो था वो 75% था, अभी लगभग 50% के नीचे आ चुका है। तो उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन को ट्रिम किया है, थोड़े से शॉर्ट्स बनाए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बाजार में थोड़ा सा फियर है, जिस हिसाब से चाइना और अदर कंट्रीज में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, और इंडिया विक्स क्लियरली वो फियर इंडिकेट कर रहा है। काफी दिनों के बाद में इंडिया विक्स में 9-10% का सर्ज हुआ है, और पिछले लगभग 12-13 वीक के बाद में इंडिया विक्स में लोअर टॉप लोअर बॉटम के निगेट हुआ है वीकली चार्ट पे। तो कहीं ना कहीं विक्स में जो स्पाइक हुआ वो इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा बाजार में कंसर्न रहेगा। हालांकि नीचे के लेवल से उछाल भी अच्छे आते हैं, बट अल्टीमेटली ऊपर में बाउंस नहीं टिक पा रहे। तो
तो यहाँ पे 18,442 में एक इंपॉर्टेंट लेवल को देखूंगा। उसके ऊपर बाजार टिकता है तभी यहाँ पे पॉजिटिव बायस रखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस या फिर हल्का सा हेजिंग साइड की तरफ वर्क करेंगे। हालांकि आज का जो लो है वो इंपॉर्टेंट है, वो एक्जैक्टली 50 डे में है, बट कंसर्न ये है कि पिछले 4 दिनों से मसक्कत कर रहे हैं बाजार 18,442। तो या तो मैं नो ट्रेडिंग सजेस्ट करूंगा या पुट बाय सजेस्ट करूंगा। लोग तभी यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ जब 18,442 के ऊपर इंडेक्स निकल के होल्ड करे। यदि वो निकलता है तो मेरे हिसाब से फिर बाजार की सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी और बाजार को लेवल से प्ले करना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी 2 वीक से थोड़ा सा परेशान है, ऊपर के लेवल पे टिक नहीं पा रहा। इवन आज के दिन बेरिश एनगल्फिंग बन रहा है, तो यहाँ पे भी लगभग 43,300 एक हर्डल है। तो दोनों ही इंडाइसिस में बाउंस बन रहे हैं, बट ऊपर में हर्डल है, इसके लिए यहाँ पे बाजार ऊपर में टिक नहीं पा रहा है। स्टॉक और सेक्टर वाइज देखें तो मैं बाजार की थीम के साथ ही चलूंगा। देखें काफी दिनों के बाद में फार्मा और हॉस्पिटल रिलेटेड काउंटर चले हैं, तो अपोलो हॉस्पिटल पे यहाँ पे पॉजिटिव बायस रहेगा। पिछले 7-8 दिनों के लोअर टॉप लोअर बॉटम के बाद में की मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनी है क्योंकि सारे फार्मा और हॉस्पिटल काउंटर में बड़े शॉर्ट्स बने हैं। तो अपोलो हॉस्पिटल पे हम इस वजह से खरीदारी रखेंगे। हमारा मानना है कि इस फार्मा की थीम में ये काउंटर मौजूदा लेवल से 2 से 5% की रैली दिखाएगा, तो लगभग 4,670 का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में 4,900 से लेके 4,950 तक के टारगेट अपोलो हॉस्पिटल में बनने चाहिए। अपोलो हॉस्पिटल में 4,000